तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द गर्ल्स नेक्स्ट डोर। तो मूवी स्टार्ट होती है जहां पर एक बूढ़ा आदमी फोन पे बात करते हुए आ रहा होता है। इस बूढ़े आदमी का नाम होता है डेविड और थोड़ी आगे चलने पर उसे एक आवाज आती है। दरअसल पीछे एक बुड्ढे को एक गाड़ी ठोक के चली जाती है। डेविड हाल के हाल वहां पे पहुंचता है। बाकी सब लोग तमाशा देख रहे होते हैं पर डेविड एक सेकंड भी नहीं रुकता। वो उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। वो उसको मुंह से बार बार CPR देता है जिससे उसकी जान बच जाती है और उसके बाद उसे एम्बुलेंस ले जाती है। अब डेविड ने एक सेकंड भी नहीं सोचा उसे मुंह से CPR देने में। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है जो कि आपको आगे मालूम चलेगा। डेविड अच्छा खासा कमाता है, उसका एक फ्लैट है, उसकी 2 बीवियां रह चुकी हैं पर उसने बच्चे नहीं किए। चरम सुख लिया पर बलून लगाकर। डेविड किसी बात को लेकर काफी परेशान होता है। वो बताता है कि उसकी प्रेजेंट वाइफ को कुछ नहीं मालूम कि काफी साल पहले उसके साथ क्या हुआ था और वो उसको शायद बताना भी नहीं चाहता। वो एक लिफाफे से एक पेंटिंग निकालता है और कहता है गर्मी के समय में 1958 में मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं था। और वो कुछ लोगों के नाम लेता है, रूथ, डॉनी, विली, मैग, और हमारे ऊपर से जा रहा होता कि आखिर ये नाम किसके ले रहा। और इसके बाद कहानी पहुंच जाती है सीधा 1958 में जहाँ पर हमारा डेविड मछली पकड़ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की आती है। वो उससे पूछती है तुम क्या कर रहे? डेविड बताता है कि मैं मछली पकड़ रहा। वो डेविड से पूछती है तुम मुझे पकड़ना सिखाओगे? मछली। इस लड़की का नाम होता है मैग। मैग एक ही बार में मछली पकड़ लेती है और इन लोगों की काफी अच्छी बातचीत होती है। मैग बताती कि उसके पापा और मम्मी का एक्सीडेंट हो गया और अब वो अपनी आंटी के यहाँ पर रहने लगी है। अब मैग वहाँ से जाने लगती है। तब डेविड पूछता है तुम कहाँ पर जा रही हो? मैग बताती कि मुझे अपने घर जाना पड़ेगा वरना आंटी रूथ मेरे को डांटेंगी। तब डेविड कहता है कि वो तो मेरे घर के बगल में ही रहती हैं, इसका मतलब तुम मेरी पड़ोसी हो। और यही औरत होती है रूथ। रूथ के सभी बच्चे काफी हरामी होते हैं जिनसे हम थोड़ा आगे मिलेंगे। अब डेविड रूथ के यहाँ पे जाता है क्योंकि रूथ का बेटा उसका दोस्त है जिसका नाम है डॉनी। रूथ के और भी काफी बच्चे हैं। डेविड डॉनी को मैग के बारे में बताता है कि उसने आज मेरे साथ मछली पकड़ी। तब डॉनी उससे कहता है वो काफी एक्टिव है और काफी ज्यादा खूबसूरत। तब डेविड कहता है अबे वो तेरी बहन है। तब डॉनी उससे कहता है कि वो मेरी कजन है ना कि मेरी सगी बहन। और कजन और सगी बहन में काफी फर्क होता है। मतलब आप समझ जाओ कि डॉनी किस टाइप का लड़का होता है। डॉनी बताता है कि मैग की एक और बहन है जिसका नाम है सूजन, वो भी हमारे साथ रहती है। अब डेविड तो मैग के पीछे लट्टू हो गया था। वो उसके साथ बड़ा सा झूला झूलता है और मैग को वो काफी पसंद आता है झूला। पर डेविड को पसंद आती है मैग और इन लोगों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब डेविड रूथ के यहाँ पे टीवी देख रहा होता है जहाँ पर रूथ के सभी बच्चे होते हैं जो दम से सिगरेट और बियर पी रहे होते हैं। दरअसल रूथ ने अपने बच्चों को काफी अच्छे संस्कार दिए हैं, खूब दारू पियो, खूब सिगरेट पियो, कोई दिक्कत नहीं। और इसलिए डेविड को रूथ के यहाँ पे अच्छा लगता है। वो उनसे कहती है कि पहले मैं स्कर्ट उठा के नाचती थी। मतलब कितनी नॉलेज वाली बात बोलती है। अब एक दिन रूथ के सभी बच्चे डेविड के साथ मैग को बिना कपड़ों के देखने का प्लान बनाते हैं पर डेविड इस काम के लिए मना कर देता है। पर बाकी ये लोग काफी उतावले हो रहे होते हैं पर मैग लाइट बंद कर देती है और उनको घंटा कुछ नहीं दिखता। अब एक दिन रूथ सभी बच्चों को एक काम देती है। वो उनसे कहती है तुम्हें ये घोंसले जलाने हैं पर मैग इस काम के लिए मना कर देती है। जिसके बाद रूथ उसको और उसकी बहन को कपड़े धोने की सजा देती है। और अभी तक तो हमें सब कुछ नॉर्मल लगता है पर असली दिक्कतें अब स्टार्ट होती हैं। अब डेविड एक बार खाने का कुछ सामान ले रहा होता है तभी वहाँ पर मैग आ जाती है और डेविड से कहती है क्या तुम एक मेरे लिए भी ले सकते हो? तब डेविड कहता है कैसी बात कर रही हो, अभी लेता हूँ। और मैग उसी का बर्गर खाने लगती है। डेविड पूछता है तुमने आज खाना नहीं खाया? तब मैग बोलती है नहीं, रूथ ने मुझको खाना नहीं दिया। वो कहती है कि मैं मोटी हो रही हूँ। डेविड उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तब मैग बताती है सब लोग मेरे से नफरत करते हैं। पर डेविड को यकीन नहीं होता कि रूथ ऐसी भी है। मैग उससे बोलती है कि मैं पहले ड्रॉ करती थी। तब डेविड बोलता है तुम रूथ के लिए ड्रॉ करो, उसको इम्प्रेस करने के लिए। तब मैग बोलती है ये मुझसे ना हो पाएगा। तब हमारा डेविड बड़े प्यार से कहता है क्या मेरे लिए ड्रॉ कर सकती हो? तब मैग बोलती है क्यों नहीं। अब अगले दिन मैग डेविड के लिए ड्रॉ करती है और डेविड को वो पेंटिंग काफी पसंद आती है। अगर वो उस पेंटिंग में गोबर ही बनाती तब भी उसको पसंद आता क्योंकि आखिर वो उस लड़की ने बनाई जिसको वो पसंद करता है। पर डेविड यहाँ पे होशियारी दिखाता है। वो उस पेंटिंग को दिखाता है रूथ को और कहता है कि मैग ने ये तुम्हारे लिए बनाया। पर रूथ ये समझ जाती है कि डेविड उसको हुतिया बना रहा। आखिर उस पेंटिंग में रूथ कहाँ पर है? अब मैग सोचती है रूथ इसको तो कुछ बोलेगी नहीं पर मेरे एल लगा देगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो उसको खूब एडवांस लेवल की गंदी गंदी बातें बोलती है और वो भी अपने सभी बच्चों के सामने। और ना ही दिन में, रात में भी वो उसकी बहन और उसको परेशान करती है। और डेविड अपनी खिड़की से सब कुछ देख रहा होता है और धीरे धीरे डेविड को समझ में आता है कि रूथ एकदम डायन किस्म की औरत है। अब अगले दिन डेविड जब रूथ के यहाँ पे जाता है तो वो देखता है कि मैग को सब लोग गुदगुदी कर रहे हैं। पर तभी ये छोटा बच्चा जिसका नाम होता है रेफली, वो मैग के चेस्ट पे हाथ रख देता है और मैग उसकी कनपटी लाल कर देती है और वो ये सब रूथ को बता देता है। जिसके बाद रूथ वहाँ पर आती है और उसकी सजा उसकी बहन को देती है। सूजन बेचारी लंगड़ी होती है पर रूथ को उसके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आती और वो मैग के सामने उसके पीछे डंडे मारती है। अब एक बार खेलते समय डॉनी और डेविड मैग को पुलिस से बात करते हुए देख लेते हैं और डॉनी ये जाकर रूथ को बता देता है
और उसी दिन डेविड अपने पापा से आज रात रूथ के यहाँ पे रुकने के लिए कहता है और उसके पापा उसको परमिशन दे देते हैं। अब रात में जैसे ही डेविड रूथ के यहाँ पे जाता है उसको नीचे से आवाज आती है और वो जैसे नीचे पहुंचता है वो देखता है कि मैग को बिना कपड़ों के रस्सी से बांध के रखा है और उसके नीचे किताबें रख दी। दरअसल रूथ ने उसको इसलिए बांध के रखा है क्योंकि उसने आज पुलिस से बात करी। अब रूथ का सबसे हरामी बच्चा होता है विली, जो कि उसको काफी बुरी तरीके से टॉर्चर करता है, और सबसे ठरकी बच्चा होता है डॉनी। डॉनी मैग को छूने की कोशिश करता है, तभी रूथ उस पर गुस्सा हो जाती है और सभी बच्चों से कहती है कभी भी इस लड़की को मत छूना, ये काफी गंदी लड़की है। मतलब आप समझ जाओ कि वो क्या कहना चाहती है। और डेविड को उसकी हालत देखकर काफी बुरा लगता है और सभी लोग उसको ऐसे ही छोड़ के आ जाते हैं। अब रात में रूथ के बच्चों का हरामीपन जाग जाता है और वो मैग के पास जाते हैं। विली उससे कहता है हम तुम्हें पानी पिलाएंगे पर बदले में हम तुम्हें टच करेंगे, और मैग मान जाती है। पहले ये लोग उसको पानी पिलाते हैं पर जैसे इन लोगों की बारी आती है मैग बोलती है मैं चिल्ला के रूथ को बता दूंगी, और विली गुस्से में वहां से चला जाता है। मैग की हालत इतनी खराब हो जाती है कि अगले दिन रूथ उसको ब्रेड खिलाती है, तब उससे खाया भी नहीं जाता और वो ब्रेड को उसके मुंह में जबरदस्ती घुसेड़ती है। रूथ डेविड से कहती है कि तुम अपने घर वालों को ये सब मत बताना, ये हम लोग का फैमिली मैटर है और मैं तुम्हें उसके बदले में बियर दूंगी। अब डेविड अपने घर वालों को तो नहीं बताता पर डेविड से मैग की हालत देखी नहीं जाती और अगले दिन वो चुपके से मैग के पास जाता है, पर तभी डेविड के साइड से धुआं आता है और उसके पीछे होती है डायन रूथ, और डेविड वहां से घबरा के भाग जाता है। पर ये सब देख के डेविड के दिमाग की माँ बहन हो गई थी और वो रात में सो भी नहीं पाता। वो कोशिश करता है कि अपने घर वालों को बता दे पर वो नहीं बता पाता और मैग की हालत को सोचकर रोता रहता है। अब अगले दिन डेविड जब रूथ के यहाँ पे जाता है तभी रूथ के यहाँ पर ऊपर कोई आ जाता है और डेविड रूथ से कहता है कि मैग की निगरानी मैं करता हूँ, तुम ऊपर चली जाओ, शायद ऊपर पुलिस भी हो सकती है। और मैग डेविड पे भरोसा कर लेती है पर वो जाते जाते उससे कहती है कि अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो तुम दोनों को मरने से कोई नहीं बचा सकता। अब रूथ जैसे ही ऊपर जाती है वहाँ पर पुलिस वाला होता है। वो कहता है मुझे घर की तलाशी लेनी है। वो रूथ से पूछता है कि लड़कियां कहाँ पर हैं। तब रूथ कहती है कि वो लोग शॉपिंग करने गई हैं। और पुलिस वालों के सामने ये बच्चे काफी मासूम बनते हैं पर उतनी बड़े हरामी है। पुलिस वाला मैग से बोलता है कि मुझे कंप्लेन आई थी कि तुम यहाँ पे लड़की को टॉर्चर करती हो, पर वहाँ पर उसको ऐसा कुछ भी नहीं दिखता और वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर डेविड मैग से कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब अगले दिन डेविड चुपचाप से मैग के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने पीछे का दरवाजा खोल दिया है और मैं जंगल के पास कुछ पैसे रख दूंगा और आज रात तुम यहाँ से भाग जाना और वहाँ से पैसे भी उठा लेना। अब डेविड वो पैसे रख देता है पर अगले दिन जब वो चेक करता है वो देखता है कि पैसे वहीं पर है, मतलब मैग नहीं भाग पाई और वो सीधा रूथ के यहाँ पर जाता है। और वो क्या देखता है कि रूथ अपने सभी बच्चों से मैग का रेप करा रही होती है और डेविड ये देख के काफी हैरान हो जाता है। रूथ बोलती है कि ये आज भागने की कोशिश कर रही थी और तुम लोगों में से किसी ने इसका साथ दिया है। डेविड उससे बोलता है तुम ये सब गलत कर रही हो। तब रूथ उसको बड़े सीरियस तरीके से बोलती है कि मुझे कभी मत सिखाना कि मैं क्या कर रही हूँ। रूथ मैग के पेट में गालियां लिख देती है। डेविड ये सब नहीं देख पाता। डेविड वहाँ से जाने लगता है पर वो उसको रोक लेती है और बच्चों को काफी गलत चीजें बताती है। पर तभी रूथ एक ऐसी बात बोलती है जिसको सुनकर डेविड वहाँ से भागने लगता है पर वो लोग उसको पकड़ लेते हैं। दरअसल रूथ अब मैग के प्राइवेट पार्ट को जलाने की बात करती है और डेविड को रस्सी से बांध के उसके सामने ही गैस लाइटर से मैग का प्राइवेट पार्ट जला देती है। और डेविड ये सब सहन नहीं कर पाता और वो बेहोश हो जाता है। और वो जैसे ही होश में आता है वहाँ पर सिर्फ सूजन और मैग होती है और वो अपने आप को कैसे न कैसे छुड़ा लेता है। अब डेविड एक प्लान बनाता है। वो वहाँ पर रखे कचड़े और पटाखे में आग लगा देता है जिससे घर में और घर के बाहर धुआं हो जाता है। और जैसे ही रूथ वहाँ पर नीचे आती है वो रूथ के सर में इतनी जोर से मारता है कि रूथ नीचे गिर जाती है और वो 2-3 बार और मारता है। रूथ वहाँ पर ऑन द स्पॉट मर जाती है। पर तभी रूथ के बच्चे आ जाते हैं और विली डेविड को मारने वाला होता है। पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है डेविड के धुएं की वजह से और वो उनको पकड़ के ले जाती है। पर तब तक मैग बेचारी मर जाती है और डेविड को काफी ज्यादा बुरा महसूस होता है क्योंकि अगर वो चाहता तो उसकी जान पहले ही बचा सकता था। अब फ्लैशबैक यहाँ पे खत्म हो जाता है और हमें प्रेजेंट टाइम पे डेविड दिखाया जाता है जो कि उसी नदी के किनारे होता है जहाँ पर उसको मैग मिली थी। और उसको काफी बुरा लगता है कि वो मैग की जान नहीं बचा पाया और इसीलिए डेविड उस बूढ़े आदमी की तुरंत जान बचाता है क्योंकि वो एक ऐसा ही मौका खो चुका है। और बस यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। तो आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी अद्भुत मूवी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप चाहो तो अपने समय का बहुमूल्य हिस्सा निकालकर ये साइड वाली वीडियो को भी देख सकते हो।